सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खेल का जुनून ट्रांसमिशन में मैं सलमान मिर्जा और मेरी साथी एंकर आमना खटाना बीमारी की हालत में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन जनाब, खेल का जुनून तो हमारी ट्रांसमिशन है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने इसको हारने का जुनून बना लिया है। वर्ल्ड कप में तीसरी बड़ी लगातार शिकस्त हुई है और एक ऐसी टीम के साथ शिकस्त हुई है जिसका कोई भी गुमान नहीं कर रहा था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अफगानिस्तान ने एकतरफा मुकाबले के बाद किसी भी मौके पर पाकिस्तान हावी नजर नहीं आया और 350 की कंडीशंस पे 350 की पिच पे पाकिस्तान ने सिर्फ 283 रन बनाए थे और अफगानिस्तान ने उसको ऐसे अचीव किया है कि शायद वो नेपाल के खिलाफ खेल रहा हो। एग्जैक्टली। कुछ शर्म सी आ रही है। अरे शर्म मुझे तो बहुत आ रही कसम से, लेकिन नजर नहीं मारा। आपको क्यों आ रही है? जिनको आनी चाहिए उनको करनी चाहिए। तो हम दिखा रही है, हम तो हैरतमंद लोग हैं ना, तो हम जाहिर सी बात है इस हार के बाद हमें शर्म आ रही है यार। मतलब ऑनेस्टली भारत के जो क्रिकेट फैंस हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में आते थे, वो सर पकड़ के बैठ गए कि यार बाबर आजम कैप्टेंसी के मामले में बिल्कुल नाबलद है, उनको नहीं पता। और आज जो तारीख है 23 अक्टूबर 2023, आज की तारीख में एक बदतरीन शिकस्त। और 23 अक्टूबर 2022, ठीक एक साल पहले T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और एक ऐसे मौके पर शिकस्त दी थी जब पाकिस्तान ऑलमोस्ट मैच जीत चुका था। T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, 4 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन जो किंग कोहली है, नो डाउट उनको किंग कोहली कहना चाहिए, उन्होंने और पांड्या ने मिलकर पाकिस्तानी बॉलिंग का भरकस निकाल कर रख दिया था और पाकिस्तान के मुंह से फतह छीन ली थी। और आज यही चीज अफगानियों ने की। पाकिस्तान को इस जीत की बड़ी जरूरत थी, लेकिन ऑनेस्टली जिस तरह से बाबर आजम ने कैप्टनसी की है, जिस तरह से बाबर आजम ने बॉलिंग चेंज की है, यार दिल में दर्द होता है, बोलना पड़ता है। आमना कोई लीग में ना, जो जैसे लीग क्रिकेट होती है, उसमें कोई इसको अपना कप्तान नहीं बनाए। और आज एक अच्छा खास अब्दुल्ला शफीक ने दिया था। इमाम तो अपने कुछ रन बना के 19 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा आगाज दिया। बाबर आजम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके, यूटिलाइज नहीं कर सके और उन्होंने इतनी स्लो क्रिकेट खेली। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि यार बॉल जो है ना वो बल्ले पे बड़े मुश्किल से आ रही है, ये जो है ना कंडीशंस बड़ी खतरनाक किस्म की है। चेन्नई का ग्राउंड है, चिदम्बरम ग्राउंड का नाम है, ये बड़ी खतरनाक किस्म की कंडीशंस होती है। लेकिन जब अफगानी बैटिंग करने के लिए आया तो हमें लगा कि भाई तो किसी और ग्राउंड के अंदर खेल रहा है। तो यही तो बात हुई ना, जब मैच खत्म हुआ और मायूसी जो छाई हुई थी बाबर आजम के चेहरे पे, लेकिन उसका फर्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तीसरा मैच था। हम बार बार कहते रहे कि शायद अब हमें जीत नसीब हो, शायद वो मौका मिले कि पाकिस्तान मैच जीत रहा है, क्योंकि तरस गई थी ये आंखें। लेकिन आज भी, अब तो मुझे लगता है कि आगे भी यही सिलसिला रहेगा। सॉरी टू से, क्योंकि आगे मैचेस बड़े सलमान टफ किस्म के, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड है, फिर इंग्लैंड की भी अभी सिचुएशन बड़ी हम देख रहे हैं अबतर है, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान से ज्यादा अबतर नहीं होगी। तो आज जब बाबर आजम बात कर रहे थे मायूसी से, तो उन्होंने जनाब यही बात की कि जब उनसे पूछा गया, रमीज राजा की जानिब से, कमेंटेटर हैं साथ गए हुए, तो उन्होंने ये बात पूछी कि भाई ये सेकंड इनिंग्स में क्या हुआ? आप सोच रहे थे कि विकेट ऐसी हो जाएगी, यहाँ पर ये जो बॉलिंग एक्शन है पाकिस्तान का काम नहीं करेगा, कुछ हुआ क्या बाद में? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग भी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो आज क्या परफॉर्मेंस रही आज के मैच में, वो पहले उसकी झलकियाँ आपको दिखाते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। सिचुएशन वैसे हमारे मजे की, तो दोनों टीम्स 5 मैचेस खेली है और दोनों ही 2-2 मैचेस जीती है, जो कि हमारे लिए बायसे शर्मिंदगी है। एक वो टीम जिसको हमने कभी क्रिकेट खेलना सिखाई है, हमारे कैंपों में क्रिकेट खेलना सीखा। एग्जैक्टली। और फिर उनसे हमने मात खाकर, और पोजीशन देख लें जनाब, 5 मैचेस में से वो भी 2 और हम भी 2, और उसके अलावा हम 3 मैचेस, और इन्होंने हमें भारत से भी ज्यादा बुरे तरीके से शिकस्त दी है। भारत से हम 7 विकेटों से हारे थे जनाब, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, आज 8 विकेटों से हमारे, और 1 ओवर पहले उन्होंने मैच क्लोज कर दिया, फिनिश कर दिया। मैं तो सोच रहा हूँ कि उन्होंने पहले बैटिंग नहीं की, अगर पहले बैटिंग करते 350 का टारगेट खड़ा कर देते पाकिस्तान के सामने। अच्छा, बाबर आजम ग्राउंड में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना उनसे हो रहा है, ना उनको समझ आ रहा है बॉलिंग किस तरह से करनी है, किस तरह से फील्ड सेट करनी है। मैं कल का मैच देख रहा था, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड की 2 विकेटें गिर गई थी, और उसके बाद जब आके फिलिप्स ने मैच बनाना शुरू किया था, तो रोहित शर्मा अगर चौका पड़ जाता, लेट्स सपोज अगर एक चौका पड़ जाता, वो हर बॉल पर फील्ड चेंज कर रहा था, वो बैट्समैन को डबल माइंड कर रहा था। लेकिन बाबर आजम को एक ओवर के अंदर 4-4 चौके पड़ रहे हैं, हारिस रऊफ को पड़ रहे हैं, वो फील्ड चेंज नहीं हो रही। लेकिन वर्ल्ड कप में जाने से पहले उनका कॉन्फिडेंस क्या था, जरा ये देखिए।
ये वैसे वाकई बहुत ओवर इसमें कॉन्फिडेंट शायर पता है क्या कर रहा है, जिसको जो चाहिए होगा उसको मैं ग्राउंड में दूंगा। ये 2 पॉइंट्स की बात हो रही है कि अगर ऑस्ट्रेलिया को 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे तो मैं उसको 2 पॉइंट्स दूंगा, अगर वो फॉर्म में नहीं होगी तो मैं उसको फॉर्म में लेकर आऊंगा। अफगानिस्तान को 2 पॉइंट चाहिए होंगे तो मैं उसका जवाब बिल्कुल ग्राउंड के अंदर दूंगा, उसको भी 2 पॉइंट दूंगा, उसको कॉन्फिडेंस भी दूंगा। सलमान बहुत तपे हुए हैं, पूरी कौम के वैसे ये जज्बात 8 है, घंटे 9 हर घंटे मैच बंदा देखते हैं बैठ के, एग्जैक्टली मतलब हर काम बंदा छोड़ के। अपने जज्बात का इजहार करता हुआ दिखाया। वैसे बहुत सारे शायकीन ऐसे हैं जो बिल्कुल ही मायूस हो चुके हुए हैं, वो तो कह के बैठे थे कि भाई शायद ही अफगानिस्तान में शायद हमें जीत मिल जाए। वहां पे भी आंसर आ गया था, वरना स्टार्ट में अगर हम बात करते तो हम कहते कि जनाब अफगानिस्तान का मैच नहीं ठीक है हम जीतेंगे, बांग्लादेश के साथ मैच हम जीतेंगे, लेकिन अब हम बांग्लादेश के साथ भी कुछ नहीं कह सकते। इतने हम मायूस हो चुके हैं पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस से, इतनी अनसर्टेनिटी इन्होंने दिखा दी है और जो सिचुएशन बनी हुई है। बाबर आजम इतना ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ आप जिस तरह से भी बाबर की बार बार बात करें ना, कप्तानी उनकी नो डाउट इतनी खराब चल रही है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जो क्लैशेस टीम में चल रहे हैं कप्तानी को लेकर, वो आप इवेंट के बाद आकर कर लो यार सॉर्ट, लेकिन ये इतना बड़ा इवेंट रुइन ना करो। बाबर आजम की कप्तानी को 3 साल पहले भी उनको कप्तानी नहीं आती थी। उनको एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने यकतरफा मुकाबला जब हो जाता है ना, जब आपको पता होता है पाकिस्तान ने जीतना है, 4 विकेटें, मैं एशिया कप के इस अभी वाला एशिया कप नहीं, इससे पहले के एशिया कप की बात कर रहा हूं, वो आप जीतता हुआ मैच हारे हो। अच्छा, बाबर आजम को टीम में कहते क्या है और उनके जो खिलाड़ी साथ के खेलने वाले हैं, यार किंग जो है ना, वो किंग सिर्फ बोलने से किंग नहीं होता। आम ना कल से मुझे किंग बुलाएगा तो मैं किंग हो जाऊंगा, मतलब यार ये अजीब सी बात है। किंग इंसान बनता है जब आप इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, आपका एक इंप्रेशन क्रिएट होता है, आपकी बाकायदा तौर पर एक स्टाइल बनता है और वो कोहली का है। कोहली सिर्फ रन्स नहीं बनाता, वो सामने वाले के जबड़ों से फतह निकाल के लेकर आता है और अपनी टीम को जीत से हमकिनार करता है। लेकिन जो हसन अली है वो बाबर आजम के बारे में क्या कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए जरा। अच्छा वैसे टीम में भी ना अभी हंसना था इसमें। अच्छा नहीं वो ये आप हंसी नहीं, मैं नहीं, नाराज देखिए यहाँ पे भी हमने देखा हुआ है कि 2 धड़े पाए जाते हैं सपोर्टर्स में भी लेकर। एक ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रो बाबर हैं, जो कह रहे हैं कि बाबर की कप्तानी पे तो सवाल किया ही ना जाए, उनकी परफॉर्मेंस पे बात की ही ना जाए। फिर एक वो धड़ा है जो शुरू से ही हम सुनते आए हैं कि वो कह रहे हैं जी बाबर एक अच्छे कैप्टन नहीं है, अगर कोहली की परफॉर्मेंस कैप्टनसी की वजह से खराब हो रही थी, उनको हटाया जा सकता है तो बाबर को क्यों नहीं हटाया जा सकता। इसी तरह खबरें ये भी आती हैं कि टीम में ऐसे ही धड़ेबंदी है, बहुत सारी खबरें वहां से आ रही हैं लड़ाई झगड़े की, जिनको हम रिपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे थे कि जनाब ये इतना बड़ा इवेंट है। एक ऑफिशियल नोट जारी किया, उन्होंने कहा है कोई झगड़ा नहीं है। जब पीसीबी कह रहा है कि कोई झगड़ा नहीं है तो फिर उस पर फिर आगे मेरा नहीं ख्याल के बाद, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई कोई झगड़ा नहीं है। जब झगड़े की बात वर्ल्ड कप के इवेंट के बाद भी बहुत सारी चीजें सामने वो तो बाद में आएंगी, लेकिन आज पीसीबी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा है कोई झगड़ा नहीं। अच्छा, इजाज वसीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। इजाज भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सलमान और आमना। सर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये तो नहीं पूछूंगा, अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बुरा दिन है, कप्तान का बुरा दिन है, उसकी कप्तानी का बुरा दिन है, टैक्टिक्स का बुरा दिन है। बुरे दिन चल रहे हैं, कब इजाज ठीक होंगे, कब आएंगे अच्छे दिन, अब बोलिए। देखिए अच्छे दिनों की उम्मीद तो रखनी चाहिए, अच्छे दिनों की उम्मीद तो रखनी चाहिए। अहमद फराज साहब का एक शेर है कि अगरचा जोर हवाओं ने डाल रखा है मगर चिराग ने लौ को संभाल रखा है। अभी भी हमारे पास दिन है कम बैक करने के लिए। 4 मैचेस हमारे पास वर्ल्ड कप के पड़े हुए हैं, लेकिन ओवरऑल इस टीम के साथ कोई प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम हम मीडिया वालों को नजर आती है, फैंस को नजर आती है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को नजर नहीं आती, वो कप्तान को नजर नहीं आती, वो चीफ सेलेक्टर इंजमाम को नजर नहीं आती, वो जका अशरफ को नजर नहीं आती है। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि एशिया कप में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ 42 ओवर में 253 रन का दिफा नहीं कर पाई थी, और उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जाके बाबर आजम साहब ने जो स्पीच की थी, उसके बाद जो प्लेयर्स की आपस में तल्ख कलामी हुई थी, उसमें तो बाबर ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा था कि मैं चेंज कर दूंगा, मैं बदल दूंगा जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वो जो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग हम यहाँ लेके इंडिया आए थे, वो शाहीन अफरीदी, वो हारिस रऊफ, वो कोई भी नहीं चल रहा। इसके अलावा वसीम जूनियर, वो शादाब खान, वो उसामा मीर, ये जो जितनी हम बॉलर्स लाए में, बल्लेबाजों को हम लोग हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं। हमने तो अपने बॉलर्स के सर पे यहाँ पर मैच जीतना था। आज भी पाकिस्तान की बॉलिंग, आप बिलीव करें कि
चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के अंदर 50,000 की कैपेसिटी है, कम से कम 30,000 लोग थे और उसमें 20,000 पाकिस्तान के फॉलोअर्स थे। ये पहला मैच मैंने इंडिया में कवर किया कि पाकिस्तानी तो फिर ये बहाना तो खत्म ही हो गया ना, वो जो इंडिया के मैच के बहाना था कि भाई ये बहुत बड़ा मैच था, उनका होम ग्राउंड था और 1,32,000 उनके सपोर्टर्स थे, हमारे यहाँ पे सपोर्टर्स नहीं थे। तो ये तो फिर बहाना खत्म हो गया साजिद खान साहब। और दूसरी चीज ये कि ये आप क्या समझते हैं कि आज के मैच की जिम्मेदारी क्या सिर्फ हम कैप्टेंसी बाबर आजम के उस पर डालें या पूरी टीम का इसमें किरदार है, खास तौर पे हमारे बॉलर्स का? आमना, सलमान भाई, यकीनी तौर पर इजाज, आप तीनों को बहुत बहुत सलाम। पाकिस्तान देखें, आमना पहले तो आपकी तबीयत कैसी है पहले ये बताया, आप गैर हाजिर की। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सियाह तरीन दिन है, सियाह तरीन दिन पाकिस्तान ठीक होने लगती है, पाकिस्तानी टीम हार जाती है, फिर वो देखिए आमना सलमान भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सियाह तरीन दिन है, तारीखी सियाह तरीन दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में। जैसे सलमान एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, खुद होस्ट है, जिन्होंने आज 23 तारीख के हवाले से तारीख बताई, मैं तारीख लिख लें, 23 तारीख पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सियाह तरीन दिन। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के फॉर लीडिंग बेबी ऑफ टीम बाबर को जितनी सपोर्ट तमाम लोगों ने की, आज टॉस जीत के कौन खूब कह रहा था पहले बैटिंग करो, कल से मैं कह रहा हूं चीख चीख के, भाई आपने बॉलिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। भाई किस दुनिया में रहते हो, कौन तुम्हारी मैनेजमेंट है, फॉरेन मैनेजमेंट है, वो स्टैंडर्ड के बाद चले जाएगी, फारिग हो जाएगी। तो पहले तो ये सोच लें, दोस्ती यारों की टीम खत्म करें, फिर आपने टीम में ये बताओ यार सलमान तुम खुद क्रिकेट खेलो, ये बीमार नया धंधा कहते शुरू हो गया है, ये बीमार हो जाते हैं यार, बुखार हो जाता है सर, बड़ी दिलचस्प बात है, बुखार हो जाता है ये बड़े वायरल में हम लोग नहीं ये है, लेकिन वो एक अलग बात है ना। अच्छा बात ये कि साजिद भाई को आज बुखार होगा तो किसी वजह से होगा ना, वायरल है कुछ है, जैसे हमें इस वक्त वायरल हो रहा है, गला खराब है, आमना का गला खराब है, हो सकता है हमें फीवर महसूस हो रहा हो, अगले दिन फिर आप कैसे सही हो जाएंगे? पहली बात तो ये साजिद भाई। दूसरी एक कॉमेंट, मुझे एक बात बताइए सर, ये शादाब की जगह कैसे बनती है? अगर वो आपको विकेट लेके नहीं दे रहा है लेकिन आपका माइंडसेट ये कहता है कि भाई ये मुझे 20-30 रन करके दे देगा, तो इसका मतलब है कि जो 6 प्लेयर आप ऊपर से खिला रहे हैं, जो बैट्समैन खिला रहे हैं, उनका क्या काम है जब 7वें नंबर पर आके प्लेयर को 20-30 के चक्कर में आप उसको खिला रहे हैं? अगर वो विकेट नहीं लेके दे रहा है तो फिर उसका यूज क्या है भाई? दोस्ती आ रही है 3-1 को में। आप मुझे बताइए शादाब पहले जाएगा चचा इफ्तिखार जाएगा? पहले तो ये मुझे बताओ, चचा इफ्तिखार से पहले आप शादाब को भेज देते हैं, पिछले मैच में उसको ड्रॉप किया तो यहाँ नाइंसाफी हुई। और दूसरी चीज आप मुझे बताओ, ये लाहौर कलंदर का खुली ज्यादती है। शाहीन शाह अफरीदी की बात करूं, हारिस की बात करूं, भाई वसीम जूनियर को क्या पिकनिक टूर पे लेके गए, शादी में लेके गए, वली पे लेके गए? आप मुझे बताओ, जो खुद आकिब जावेद जो हेड कोच है खुद ये कह रहे हैं हारिस राउफ 2020 का बॉलर है, तो भाई क्यों उसको ओडीआई खिला रहे हो? क्यों मुल्क के साथ खेल लो, क्यों जज्बात के साथ खेल लो, क्यों पाकिस्तान की 34 करोड़ अवाम के जज्बात से खेल लो? भाई आखिर आप अफगानिस्तान से हार रहे हो, कोई कॉमन सेंस होना चाहिए। फिर आप बात कर रहे हो जिस तरह आप बैटिंग कर रहे थे, पावर प्ले में आप 56 रन बनाए, और भाई आपको 70-80 रन पर रन बनाने चाहिए थे, फिर बाबर ने रन बना दिए, फिर चचा इफ्तिखार ने रन बना दिए, फिर वो बच्चा देखे कितना अच्छा खेला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको कॉन्फिडेंस दे। फिर इमाम उल-हक में तो दिमाग जब से बाबर के चुपका है, उसे उसको दबा के छोड़ दिया, उसकी कप्तानी से खा गया। वो बात ये नहीं हो रही आप आगे नहीं जीतेंगे, आप डंके की चोट पे। बिल्कुल ऐसा ही है, यही साजिद खान साहब, मैंने भी आते ही इनिशियल कमेंट मेरा भी जीतेंगे और किससे जीतेंगे? अब और कौन बचा है जिससे हम जीत सकते हैं? जुम्मे को आप साउथ अफ्रीका से खेलेंगे, आप क्लासिक को साउथ अफ्रीका तो आपको पता है रन्स का पहाड़, वो तो 400 इंग्लैंड के खिलाफ मार रहा है सर, हमारे खिलाफ तो उसको 700-800 रन मार देगा। सलमान भाई, आमना सलमान, तुमने खुद क्रिकेट खेली है, विकेट कीपर बैट्समैन है, क्लासिक उसका नाम है साउथ अफ्रीका का, जो उसकी फॉर्म लगी हुई है। फिर जो आपके लड़कों के चेहरे नीचे गिरे हुए, भाई पहले मुझे बताओ, ये चेहरे तो उठाओ, मैच हारो, इस तरह मैच हारते हैं, फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें नहीं है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्यों नहीं डिफेंड करते मीडिया से? पहले ये बताइए, आप कप्तान हो, आप इन सारी चीज़ों पे, इन सारे फैक्टर्स पे हम बात करेंगे, लेकिन ताबिश मीर भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। ताबिश, क्या वजह बनी, आप अभी तक की परफॉर्मेंस की क्या वजह समझ रहे हैं? पाकिस्तान की प्रेशर है, कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है, फियरलेस होके नहीं खेल रही, नॉन सीरियसनेस है, वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं थी, या वो जो कहा जा रहा है कि
क्लैशेस चल रहे हैं टीम के, वो है एबिलिटी। आप फरारी की रेस में आप एफएक्स को दौड़ाएंगे तो यही होगा। और सलमान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आज आपने मौका दिया मुझे गुफ्तगू करने का। और जो आपने सवालात किए बिल्कुल दुरुस्त यही बातें हैं कि कौमी क्रिकेट टीम शायद वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं थी। आपको याद होगा वर्ल्ड कप से कबल खिलाड़ी जो है पैसे बनाने की दौर में लगे हुए थे और वो मुख्तलिफ लीगों में मसरूफ थे, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सिलेक्शन कमेटी कायम की गई उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हुए, जो है हफीज उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, बाद में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपने ओहदे से। उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड कप से कबल इतनी अहम जिम्मेदारी अपना नाम नहीं खराब करना चाहूँगा। दूसरा एक अहम नुकता ये है कि कप्तानी के दौर में कई खिलाड़ी लगे हुए हैं, जो क्लैशेस की आप बात कर रही हैं तो यही है। आप देखें कल तक जो है इमामुल हक को कप्तानी की जो है लालच थी और आज वो काफी कॉन्फिडेंटली मीडिया के आगे आते हैं, बात करते हैं। हम देख रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी जो है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस का इज़हार करते हैं। हर कोई कप्तान बनना चाहता है, 2-4 लॉबियां अंदर बनी हुई है बाकायदा, और ये माजी से कल्चर चलता आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। यूनिस खान जब 2009 में उन्होंने जिताया तो उसके बाद भी बाकायदा एक लॉबी बन गई। आप देखिए बाबर से पहले जो सिलसिला था पर अगर आप थोड़ा गौर करें, बाबर आजम जब कप्तान थे तो उन्होंने कोशिश की ना तो मोहम्मद आमिर किसी तरह इस टीम का हिस्सा बने, ना तो इमाद वसीम टीम का हिस्सा बने। जो 2 खिलाड़ी जब वो हिस्सा नहीं बने तो तमाम खिलाड़ी जो है इत्तेहाद बना के बैठे थे और इन्हें आने नहीं दिया। और अब जो है ये बाबर के खिलाफ भी और उनके मुखालिफ भी बात करते दिखाई दे रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि उनके खिलाफ भी बात करते हैं कि कप्तान की जो जिम्मेदारी बनती है कप्तान को करना चाहिए, कप्तान का फैसला होना चाहिए। हाल ही में आपने एक और चीज देखी होगी कि मुसलसल अब देख रहे हैं, अभी बात की साजिद साहब ने और उन्होंने कहा कि मोहम्मद वसीम को चांस देना चाहिए। उन्हें क्यों आप लेते हैं तो मोहम्मद वसीम को अब तक पाकिस्तान टीम जो है 22 एक-रोज़ा मैचेस खिला चुकी है। वो 2 एशिया कप, 1 T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। उनकी खातिर का कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं कि हम उन्हें चांस दें, हम उन्हें मौका दें। उन्होंने 22। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात आपको और मेंशन करूं, मैं एक और चीज में साजिद भाई मैं आपकी तरफ आऊंगा। अच्छा, अक्सर लोग सवाल करते हैं साजिद भाई कि भाई भारत हर मैच क्यों जीत रहा है, पाकिस्तान हर मैच क्यों हार रहा है। एक लॉजिक है ना कि भाई क्या ऐसा क्या हो गया। अभी एशिया कप में हमने उनको पकड़ के रखा था, फिर दूसरे मैच में उनके साथ मसला हो गया, फिर उन्होंने जाके अटैक करना शुरू किया, तो पाकिस्तान इतना बैकफुट पे कैसे चला। साजिद भाई आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करें और भारत की बेंच स्ट्रेंथ चेक करें। भारत के जो प्लेइंग 11 है उसमें से कोई एक कमजोर कड़ी मुझे दिखा दें। आपको लगे कि नहीं यार ये प्लेयर टीम में नहीं होना चाहिए, ये परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। फिर बेंच पे आप देखें उनका शुभमन गिल को डेंगी हो गया, उसकी रिप्लेसमेंट में जो आया वो रन करके चला गया, ठीक है। पांड्या जख्मी हो गया, उसकी रिप्लेसमेंट में कौन आया, मोहम्मद शमी आया। मोहम्मद शमी को आज से नहीं पिछले 3 साल से हम क्रिकेट खेलता हुआ देख रहे हैं। आपकी बेंच स्ट्रेंथ क्या है, वसीम जूनियर। अगर 2 साल से वो टीम के साथ है तो आज तक तो पक्का हो जाना चाहिए था, लेकिन पक्का नहीं हुआ। हमने बेंच स्ट्रेंथ बनाई नहीं है, हम ऐसे बेंच स्ट्रेंथ को बनाते ही नहीं है कि हम टीम को उसको रिप्लेस कर सकें, क्योंकि फिर प्रेशर आएगा। जैसे उसामा मीर के हवाले से प्रेशर आ रहा था सोशल मीडिया पे। देखिए सलमान, आमना, ताबिश बात कर रहे हैं, देखिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप खिलाएंगे किसको, बेंच स्ट्रेंथ पे है कौन। और माद वसीम जी बात कर रहा है ताबिश, देखिए पहले ही उसके साथ। आज मुझे बताओ सलमान, तुमने क्रिकेट खेली है, ये नवाज बॉलिंग करता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर का मकसद क्या। आप न्यूजीलैंड के स्पिनर को देख लें जो बॉल करता है ब्रेक, छोटा बड़ा ब्रेक, तो नवाज का बॉल तो अंदर आता है, सब ब्रेक ही नहीं होता। ये चीज भी आप देखें। और जितनी मैं बात कर रहा हूँ वसीम जूनियर की, इसलिए कह रहा हूँ, आप जमान खान को तो रिवर्स आपने ट्रेविन रिजर्व में रखा हुआ है ना, वो उसमें तो नहीं है। फिर वसीम जूनियर बाहर बैठा तो उसी को तो खिलाओगे ना, क्या हारिस को खिलाते रहो। हारिस को आपने खिलाया, कारकर्दगी देख ली। तो कहने का मकसद ये है, जो आपने लड़कों को सिलेक्ट किया है, जो सेंटर कॉन्टेक्ट दिया है, जो अपनी मर्जी की टीम लेके चाहे, तो उसमें रिजर्व बैठा हुआ है, उसको आप मौका नहीं देंगे तो कौन ऐसा खिलाड़ी जिसके लिए बात की जाएगी। दूसरा, आपने अबरार के साथ जुलूम कर दिया, खुल्ला खुल्ला हम कह जा रहे हैं। फिर आपने मैरिट का खुल्ला खुल्ला कत्ल, शॉर्ट सिलेक्शन बहुत गैर मियारी, टीम प्लानिंग बहुत प्यारी। और दूसरी चीज सलमान, जैसे आपने कहा ना, आपने बैटिंग कंसल्टेंट कौन है, वही है जो एक मैच खेला हुआ हो और बैटिंग कंसल्टेंट की बहुत बड़ा मजाक है। एंड्रयू साहब जिन्होंने एक मैच खेला है पूरी जिंदगी के अंदर, और उसके अंदर भी उन्होंने सिर्फ 0 रन बनाया, कोई रन ही नहीं बनाया, जिसका अपना बैटिंग कैरियर नहीं है। मैं तो कहता हूं सर साजिद भाई, किस्मत पे ना इंसान को बड़ा भरोसा होना चाहिए। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। जो अपनी जिंदगी में बैटिंग नहीं कर सका इंटरनेशनल क्रिकेट में, हमने उसको बैटिंग कंसल्टेंट रखा हुआ है।
तो ये कहाँ ये लगनिया फिक्रिया है ना कि हमारे अपने लोग कहाँ चले गए, अपने कोच फॉरेनर कोच को जो इतने पैसे दे रहे हैं वो क्या कारकर्दगी ले रहे हैं। फिर मुझे बताइए जो आपके मजीद साहब जो फील्डिंग कोच लगे हुए हैं, क्या आपके जो अब्दुल रहमान साहब लगे हुए हैं, ये दोस्ती आ रही नहीं है तो क्या है मेरे भाई, मुझे बता दो। हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा के वास्ते पाकिस्तान के लिए सोचो, इस पाकिस्तान के मुल्क के लिए सोचो। टीमों में दोस्ती यारों की टीम थोड़ी है। अगर आप नहीं बोलेंगे, कल नहीं बोले, फिर आपने मेरिट का कत्ल कर दिया। सरफराज अहमद के लिए अगर मेरा शागिर्द है, वो वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर है, उसकी कारकर्दगी 140 ओडीआई में मुंह से बोलती है। भाई दोस्ती यारों की टीम थोड़ी है। फिर रिजवान नंबर 4 पे आप बैटिंग करते हो भाई, आप पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी में मैच भी तो फिनिश करो, मैच भी तो दिखाओ, सारे लोग आपको तालियां दें। आप एक तरह से आप दोस्ती यारें नहीं निभा रहे तो क्या कर रहे हैं? ये दोस्तियां हैं, दोस्तियां खत्म करते हैं। फौरी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पोस्टमार्टम होना चाहिए, डंके की चोट पे होना चाहिए। अभी देख रहे हैं डोमेस्टिक में किस कमजोर टीम के साथ खेल रहे हैं, लेकिन फाइनल तक पहुंचा दिया उन्होंने अपनी टीम को। वो फाइनल में भी आप सलमान ये देखें, फाइनल में जो हमारा बच्चा है जो मेरा शागिर्द है साइम अयूब, वो आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा रहा है, 200 बना रहा है, 2020 का बेहतरीन है, मगर उसको कलेक्ट नहीं करेंगे। उसका ताल्लुक सिंध से। भाई सिंध से क्या आपसे गलती हो गई? सिंध वालों ने क्या आपका बढ़ा दिया? एक मैनेजर सिंध का नहीं है, कोच सिंध का नहीं है, फिर मुझे आखिर बोलने पे मजबूर होता है। भाई सिंध भी आपका सूबा है भाई, खुला खुला जाती ना करो। ये फिर अभी जो अभी ये बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का पोस्टमार्टम होना चाहिए, ये फिर पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है इससे भी सवालात होने चाहिए। सबसे पहले इंजमाम साहब से होने चाहिए। भाई आपने 2019 में ऐसा क्या कर दिया था? आप चीफ सेलेक्टर थे 2019 में। 2019 में आपने ऐसा कौन सा वर्ल्ड कप जिता दिया था जिसकी वजह से उनको 2023 में फिर चीफ सेलेक्टर बना दिया गया? उसमें भी इमाम थे, इसमें भी इमाम है। उसमें भी इमाम ने कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई थी और इसमें भी अभी तक इमाम साहब ने कोई खास खैर वही वाली अगेन बात आ जाती है कि आपकी इंतजामिया और आपकी टीम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है, जिन पर काम करने की ज़रूरत है, सवालात उठाने की ज़रूरत है और उनकी जवाबदेही होना भी बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन इन खेल का जुनून। और जनाब ब्रेक पर जाने से पहले हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। ताबिश मीर हमारे साथ हैं, साजिद खान साहब, एजाज वसीम बाकरी भी अपना तबसरा इसमें पेश कर रहे हैं आज के मैच के हवाले से। ख़ास तौर पे बड़ी ही शर्मनाक शिकस्त रही पाकिस्तानी टीम की और जिस तरह से बार बार चेंजेस भी हमने देखे कि ये चेंजेस होने चाहिए, वो चेंजेस होने चाहिए। इस दौरान एक दो तब्दीलियां भी की गई लेकिन वो भी पाकिस्तानी टीम को रास नहीं आई। ताबिश मीर की तरफ चलते हैं, उनसे पहले बात करते हैं। ताबिश, ये जो चेंजेस का कहा जा रहा था और बार बार कहा जा रहा था कि ये चेंज ले आए, वो लेके आए, एक दो मैचेस ऐसे हुए भी जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया लेकिन वो एक्सपेरिमेंट भी फ्लॉप हो गया। अब क्या करें अगले मैचेस के लिए? थोड़ी सी शर्मिंदगी से खेलें या वापस आ जाएं, ये बताएं। सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए, चेंजेस तो बात की बात है, खेलना चाहिए हमें आगे या वापस आ जाए। बस भाई बहुत हो गया यार, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। जो आपने ये चुटकुला छोड़ा है बिल्कुल दुरुस्त किया और इस पर मीम्स भी काफी बन रही है कि ज़ैनब अब्बास के साथ बाबर आजम और टीम को भी आ जाना था और चाहिए था कि एहसान मानी ने जो मशवरा दिया था 14 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान टीम आ जाए, वो ज्यादा बेहतर फैसला था। लेकिन दूसरी जानिब हम देखें अगर पाकिस्तान टीम के हवाले से जो तब्दीलियों की बात पाकिस्तान टीम में हो रही है, कप्तान कहते हैं मैंने तब्दीलियां की, उसकी कोई मुफीद जो है रिजल्ट सामने नहीं आया। तो जो तब्दीलियां जनाब ने की है ना उसके कोई रिजल्ट इसलिए नहीं आने थे, उन्होंने अपने दोस्त को एक मैच में बचा दिया। शादाब को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग इसलिए नहीं कराई क्योंकि शादाब एक्सपोज हो जाते। ये शादाब बहार, उसामा बहार, नवाज बहार, शादाबिन, ये तब्दीलियां है ना। सलमान को नहीं उन्होंने देखा, कहते ना एक जा रहा है हाथ लगाकर आ रहा है। सलमान साहब एक बड़ा अहम सवाल ये भी है, सलमान अली आगा इन पर काफी निगाहें थी, टेस्ट टीम में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे। आपने 2 वार्म अप मैचेस खिलाए सलमान अली आगा को, इसके बाद आप आजमा रहे नहीं, क्या वजह है? आप क्यों नहीं ये एतमाद करते हैं सलमान अली आगा पर? वो बॉलिंग भी बेहतर कर लेते हैं, बल्लेबाजी का मुजाहरा भी शादाब से तो काफी अच्छे कर सकते हैं, इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि दोस्त नहीं है। आपने कहा ये सिलसिला काफी ज्यादा जो है बंदा रहा, चलता हुआ आया पाकिस्तान टीम के अंदर। जो दोस्त होते हैं बाबर आजम के, उन्हें बाबर आजम के फैसिलिटेट करते हैं। आप बताइए किसकी जगह खिलाएंगे? वो लोअर ऑर्डर के प्लेयर है, वो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर है, किसकी जगह? मैं तो सोच रहा हूँ बाबर आजम की जगह उनको खिलाना चाहिए। बाबर आजम जो है वो तो अपना नंबर नहीं छोड़ेंगे ना। आप देखें इस बात को तो आप तय कर ले, बाबर आजम ने ना तो T20 में अपना नंबर छोड़ा ना तो वो अपना नंबर वहां छोड़ने को तैयार थे। कई बेहतरीन ओपनर्स आपके पास उस वक्त भी मौजूद थे लेकिन बाबर आजम ने कभी वो 12 ओवर खेल जाते थे वो 20 ओवर्स में, वो और रिजवान साहब, और उसके बाद फिर पाकिस्तान का जो हशर होता था वो आपको भी पता है, मुझे ही पता है।
बस एक ही मैच शायकीन को याद है और वो ये है कि हिंदुस्तान के खिलाफ 152 पाकिस्तान ने चेस किया। उसमें इसके रिजवान के बाद साथ ये कोई नॉट ऐसा आउट मैच नहीं है जो तारीखी है। बिल्कुल एक वो तारीखी मैच ही बस हमारे ज़हन में रचा बसा हुआ है, उसके अलावा तो कोई अच्छी मेमोरी अभी तक हमारे पास नहीं है। साजिद खान साहब, ये जो सारी सिचुएशन को देखते हुए अगर यही कारकर्दगी रही आगे भी, अब मौजज़ा ही है, कोई कारकर्दगी मुख्तलिफ हो जाए, नहीं मौजज़ा ही है मेरे ये वर्ड। आप ये कहना चाह रही हैं यही कारकर्दगी रही है, इससे भी नीचे हो सकती है यही कारकर्दगी रही, तो आप समझते हैं कि वाकई ये नागुज़ीर हो जाएगा वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को उनकी जो कैप्टनसी है उनसे लेने का सोचा हो जाएगा या हो जाएगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर है उसके बाद फौरी। सलमान, आमना और ताबिश देखें, सलमान एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं और वह यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में अली तरीन का बड़ा अहम रोल नजर आएगा पाकिस्तान क्रिकेट में। बात सिंपल सी है, देखिए बात सिंपल सी है, भी ताबिश बात कर रहे थे, जो एहसान मानी ने बात की थी, वो पाकिस्तान को ज़ैब नहीं देती। 100 करोड़ रुपए तो आपको मिल रहे मैच खेलने के, आईसीसी आपको 100 करोड़ रुपया दे रहा है जो आईसीसी का इवेंट आप खेल रहे हैं। और कोई भी ऐसी चीज जो वो ठीक है, उन्होंने जो कुछ किया हमारे जर्नलिस्ट को विजय नहीं दिया, हमारी आवाम को विजय नहीं दिया, और जो लोग पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं उनको वो बोलने नहीं दे रहे, वो तो डंके की चोट पे आईसीसी 2023 जो स्क्रिप्ट लिखा के आए वो तो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। तो रोक सकते हो तो रोक लो, इंडिया अपने खेल से जीतेगी, अपने एक्सपीरियंस से जीतेगी। मगर जो हम अपना पोस्टमार्टम कर रहे हैं, हम कहां खड़े हैं? हमने तो पिछले 4 साल तक इन्हीं के ऊपर टीम दे दी है ना, हमने तो इन्हीं को टीम दी है, टीम लेके चले। मगर पाकिस्तान की तारीख बताती है हर वर्ल्ड कप के बाद कप्तान चेंज होता है, डंके की चोट पे चेंज होता है। ओडीआई का कप्तान रिजवान हो जाएंगे, टेस्ट का कप्तान सरफराज हो जाएंगे, 2020 का कप्तान शाहिनशाह अफरीदी हो जाएंगे। ये मेरी अपना राय है। नहीं देखिए आमना, अब हम भी इतने दिन से 20 साल हो गए, मैं वसीम अकरम के साथ जितने मोइन खान को 4 दफा कम बैक करा, सरफराज का कोच, शुएब मलिक का, दुनिया क्रिकेट के सारे क्रिकेटरों के साथ में रहा हूं मैं। एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूं, एज ए एनालिस्ट बात कर रहा हूं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जो लोगों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लॉबी का हिस्सा है इसका मतलब। नहीं यार, ताबिश तुम मुझे जानते हो, मैं लॉबी का हिस्सा हूं, तुम मुझे जानते हो। मैं साजिद भाई जो बात आप बात कर रहे हैं ना, वो ये फॉर्मूला पाकिस्तान में पहले चल चुका है। मिसबाह टेस्ट टीम के कप्तान, यूनुस खान वनडे टीम के कप्तान, शाहिद खान अफरीदी T20 टीम के कप्तान। मिर्जा साहब खबर दे रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं, उनके जो जराए हैं, लेकिन ये फॉर्मूला भी अपना चुके हैं ना। उसमें फिर क्या हुआ था भाई, मोहम्मद इरफान जो बड़े शानदार हमारे बॉलर थे, 7 फुट, उनको खिला खिला के मिसबाह उनको टेस्ट में खिलाना चाहते थे, आफरीदी इनको T20 में खिलाना चाहते थे, फिर यूनुस या फिर आप मोहम्मद हफीज उनको वनडे में खिलाना चाहते थे। मिर्जा साहब कतई कलामी की माजरत कोई हो ना हो, साजिद साहब ने सरफराज को तो तमाम फॉर्मेट्स का कप्तान बना दिया, भले वो उनके शागिर्द हो, लेकिन आज उन्होंने उन्हें कप्तान बना ही दिया। लेकिन डिजर्व करता है। आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिता के दी थी, और किनसे कर रहे हो, किस प्लेयर से जिता के जीती? आप ये भी देखे ना, उस तक शादाब को ही नहीं जानता था। ये बात भी आपको माननी पड़ेगी ना। उन्होंने जिन भारत से गालिबन 222 या 23 रन की शिकस्त थी पहले मैच में, उसके बाद जिस तरह से टीम को उठाया था, यार ये नॉर्मली बात होती नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि चले मैं बाबर आजम की कप्तानी की बात कर लूं, लीग क्रिकेट आप करवाते हैं, चले मैं मीर साहब आपसे पूछता हूं, आप लीग क्रिकेट करवाते हैं, आप किसी टीम का कप्तान बनाएंगे उसको, जिस टीम को आप ओन करें, जिस टीम के आप मालिक हो? बाबर आजम को सर 2 टीमों ने तो उसे कप्तान बना दिया मिर्जा साहब, तो उसका असर क्या हुआ ये भी आप देख रहे हैं। उन्हें बना दिया, पेशावर ज़ल्मी के ओनर ने उन्हें कप्तान बना दिया, भले वो उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ, उन्होंने बनाया जब उनकी रैंकिंग बेहतर हुई। दूसरी जानिब मुसलसल मैं देख रहा हूँ साजिद साहब हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है, वो अक्सर हमारे भी प्रोग्रामों में होते हैं और वो बात करते हैं, लेकिन उनका जो मशवरा है वो बिल्कुल मुफीद मशवरा है। जो आपने बात की सरफराज में जो कैप्टनसी की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब उसकी जगह नहीं बनती ना। आप देखें मुसलसल 1 नंबर पर रिजवान वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, अब उससे बैकअप के तौर पर भी नहीं जो है मौका दिया जाता। मोहम्मद हारिस टीम का हिस्सा है। अभी कुछ देर पहले मेरी शोएब अख्तर साहब से बात हुई थी, रावलपिंडी एक्सप्रेस ने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर मायूसी का इजहार किया, बाबर आजम को रेलू गट्टा करार दिया। उन्होंने कहा जिस तरह से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, क्या इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है? जिस तरीके से बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी कप्तानी में वो सलाहियत नजर नहीं आ रही। लेकिन दूसरी जानिब आपके पास और भी ऑप्शंस पर आपको तवज्जो देनी होगी, क्योंकि जो भी आने वाली जो लॉबी है ना, ज्यादा बेहतर जानते हैं, साजिद साहब इंतहाई सीनियर है, वो नहीं जगह बनाने दे रहे सरफराज को। अगर बनाने चले सरफराज को नहीं जगह बनाने देते। साजिद भाई मैं साजिद भाई से एक सवाल करता हूं। साजिद भाई, धोनी अपने वक्त के, महेंद्र सिंह धोनी बेहतरीन कप्तान थे, एज अ प्लेयर
फिनिशर थे, वो उनको आप प्रॉपर बैट्समैन नहीं कह सकते हैं। वो कोई नंबर 1 पर आके, नंबर 2 पर आके, नंबर 3 पर आके, नंबर 4 पर आके नहीं खेलते थे। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी टीम में होते तो शायद नंबर 1 पर खेल रहे होते, क्योंकि उनसे बड़ा प्लेयर नहीं होता। भारत के अंदर तो विराट कोहली उनके साथ था, रोहित शर्मा थे, बहुत शिखर धवन था, युवराज सिंह थे। लेकिन खैर, धोनी की कैपेबिलिटी उसकी कप्तानी थी, उसकी बैटिंग नहीं थी। वो बहुत अच्छा फिनिशर हो सकता है, लेकिन हर मैच को फिनिश नहीं करता था। आपको कैप्टन चाहिए भाई, जो मैच को समझ सके, जिसने मैच खेला होगा उसको पता होता है। देखिए, क्रिकेट में ही कहा जाता है कि आप 100 किताबें पढ़ लें, आप क्रिकेट नहीं सीख सकते, लेकिन आप 100 मैचेस खेल लें, आप क्रिकेट के बाप तस्वुर किए जाएंगे। जी साजिद भाई। देखिए, सलमान भाई, ताबिश और आमना यकीनी तौर पर देखो, सरफराज ने 53 टेस्ट मैच खेले हैं। जो 4 साल बाद तारीख कमबैक किया, किसको पता था उसके हेलमेट में बॉल रख जाएगी और रिजवान विकेट कीपिंग कर लेगा और टेस्ट मैच खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट तो सरफराज नहीं खेल रहा है ना, पहले टेस्ट जाके सरफराज ही खेलेगा। बात सिंपल सी है, जो एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच आप बात करें विराट धोनी की, धोनी हिस्ट्री का कामयाब तरीन कप्तान है इंडिया का। 2010 में 11 में वर्ल्ड कप जिताता है, उसके बाद 2020 वर्ल्ड कप जिताता है, वर्ल्ड रैंकिंग में टीम लेके आता है। और सर विराट कोहली की भी अगर बात की जाए, उसकी गुफ्तगू की जाए, उसको ने सब लोगों ने हाथ हटा लिया उसमें से। उसने किसने फोन किया? धोनी ने फोन किया उसको। उसने उसको मोटिवेट, 3 साल से वो कुछ नहीं कर रहा था, मगर वो सर विराट कोहली पाकिस्तान का नहीं, वर्ल्ड का बेहतरीन प्लेयर है। और सेकंड इनिंग में 23 दफा वो सेंचुरी बनाने की सलाहियत रखता है। 36 साल का है, 280 ओडीआई खेला है और 72-74 सेंचुरी बनाई है। वो ऐसे तो नहीं आया ना। आप जहां बाबर की हम बात कर रहे हैं, तो बाबर बैट्समैन अच्छा है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। बाबर वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। उसकी कप्तानी सरफराज की बात में, मैं मीर साहब आपसे ही चले सवाल कर रहा हूं। सरफराज का जो मैटर है ना, देखिए, सरफराज जब टीम के अंदर था, मैं इस बात को जरूर मेंशन करूंगा यार, आप जब कैप्टन होते हो ना, आपको उस हिसाब से फिर परफॉर्म भी करना होता है। उनकी फिटनेस उस हिसाब की नहीं थी। आप ही देखें ना, फिटनेस नहीं थी, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, आपको गेम सेंस बहुत अच्छा है, लेकिन फिर आपको डिलीवर करना पड़ता है। आप विराट, रोहित शर्मा की जितनी तारीफ कर ले, लेकिन उसकी फिटनेस की बुराई उससे ज्यादा होती है। उसको ये कहा जाता है कि भाई तुम ये बर्गर खाने छोड़ दो, पेट निकला हुआ है। यही कुछ सरफराज का भी सामना के साथ मसाइल थे। लेकिन उस वक्त शायद साजिद साहब ने मशवरा नहीं दिया सरफराज को। जो आपने सवाल किया, उस वक्त मशवरा देते तो कप्तानी सरफराज के हाथ में रहती। लेकिन मेरे ख्याल में ताबिश, सरफराज बहुत किस्सा परिना हुआ। हम तो अभी मौजूदा सूरत हाल की बात करें ना, अभी वाली जो हमारी टीम है उसमें साजिद साहब हमें काफी आगे ले गए हैं। उन्होंने अभी हमें तो काफी आगे ले गए। वो तो कप्तान भी तब्दील कर चुके हैं। मेरे को लग रहा है शायद साजिद साहब को एक और बोला गया, सिलेक्शन कमेटी का कोई ओहदा मिल गया। यहाँ पर दूसरी बात ये, अपनी ओपिनियन देने का पूरा राइट हासिल है। लेकिन मैं अभी जो बात आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी वो यही कि जो अभी मौजूदा टीम है, अगर वहां पे हम कैप्टनसी की बात करें, तो किसमें कौन इतना केपेबल है, किसमें वो टेंडेंसीज हैं कि पूरी टीम को साथ लेके, यूनिटी जिसकी सबसे ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कमी पाई जा रही है पूरी टीम में, उस टीम को यूनाइट करके वो आगे लेकर चले। और टीम का जो कॉन्फिडेंस है इस वक्त, जिसको बूस्ट करने की बेहद ज़रूरत है, तो अभी कौन सा आपको बेहतर ऑप्शन नज़र आ रहा है? अच्छा, वर्ल्ड कप के दौरान तो वैसे इस तरह वर्ल्ड कप की बात नहीं है कि हम अभी से बिल्कुल, अगर भारत भी ये फैसला करें तो मोहम्मद रिजवान जो है बेस्ट ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी एक मजबूत कैंडिडेट है। टेस्ट टीम के बारे से बात ही कर रहे थे साजिद साहब, तो वो कह रहे हैं पहला मैच खेल लेंगे सरफराज। अगर बाबर आजम को तब्दील किया जाता है बतौर कप्तान, उनसे कप्तानी ली जाती है, तो फिर मोहम्मद रिजवान अगर कप्तान होंगे तो सरफराज की तो फिर जगह ही नहीं बनती स्क्वाड में, तो वो तो टेस्ट से भी हाथ धो बैठेंगे। तो ये जो तमाम बातें हो रही हैं, तो ये फिर तमाम बातें धरी की धरी रह जाएंगी, इनमें कोई दम नहीं रहेगा। मैं इससे इख्तिलाफ इसलिए करूंगा कि लास्ट जब पाकिस्तान ने टेस्ट खेला था तो सरफराज उस टीम के हिस्से में थे और उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की थी। और मेरे ख्याल से 3 टेस्ट मैच की सीरीज थी और 1 टेस्ट मैच में मोहम्मद रिजवान भी थे गालिबन ना। तो और मैं इस चीज को और भी मेंशन करूंगा क्योंकि साजिद भाई भी इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर आप टेस्ट के कप्तान है ना, तो फिर वनडे के कप्तान भी आपको बनना है। टेस्ट के अंदर आपका टेस्ट होता है यार, आपने हर सेशन में एक नई चीज करनी होती है, हर सेशन आपके साथ नहीं होता है, और वहीं से तो वनडे का कप्तान बनता है। T20 की कप्तान इतनी बड़ी चीज नहीं होती है।
बिल्कुल आप बजा हमारे सलमान साहब, और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू में इंतहाई दुरुस्त है। लेकिन इस क्रिकेट के अंदर बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, और हमने बहुत सारी चीजें तब्दील होती हुई देखी। बाबर आजम सिर्फ मुलाकात करने गए थे उस वक्त के वजीर आजम से, और उन्हें कप्तानी तोहफे में मिल गई थी। वो 3.5 साल के लिए कप्तान रहे, कई इवेंट्स में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी बतौर कप्तान की। जब वो हिंदुस्तान रवाना हो रहे थे उन्होंने कहा ये मेरे लिए एजाज है। लेकिन पाकिस्तान टीम को आज हिंदुस्तान के खिलाफ जो शिकस्त का सामना करना पड़ा, फिर ऑस्ट्रेलिया और अब अफगानिस्तान, तो ये तमाम तर चीजें हुई पाकिस्तान के लिए। तो ये एजाज का मर्तबा नहीं है कि आज अफगानिस्तान के हाथों ने शिकस्त का सामना किया, लेकिन बाबर आजम के लिए एजाज था कि वो कप्तान थे। दूसरी जानब ये जो तमाम चीजें आगे होंगी, अब इसके मुतालिक कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन हाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब हलचल शुरू हो गई है। जो अंदरूनी बात आपने बताई थी प्रोग्राम के आगाज में ही कि कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, दोस्तियां यारियां जो है उस तरीके से ही चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 3-4 लॉबिंग ग्रुप बन गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बाकायदा, और आप अब देखना चीज सेलेक्टर भी तब्दील होगा। चौधरी मोहम्मद जका अशरफ, उनको उनकी सीट का अब तक खतरा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होनी है जिसके हवाले से जाहिर है अब तो जो सिचुएशन बन गई हुई है, जितने फैंस को गुस्सा इस वक्त है उनका सामना भी तो करना है आकर, और उसमें सब जवाब दें तो कुछ ना कुछ तो हलचल होगी। साजिद खान साहब, अब ये जो हलचल है आप समझते हैं इसका कोई फ़ायदा है? क्योंकि इवेंट तो हम अगर देखा जाए तो लूज़ तो कर गए हैं, अब जो बाकी की वो जो हमने पूरी करनी है कार्रवाई, वो तो बस एक वो कार्रवाई जो फॉर्मेलिटी हमने पूरी करनी है, सेरेमोनियल। देखिए आमना सलमान, बात ये हो रही है, आप मुझे बताइए चेयरमैन साहब का बेटा सारे शॉट में खेल रहा है, चेयरमैन साहब खुद शॉट नहीं खेल रहे। दूसरी चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जहां तक बात की जा रही है, देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखिए, मैंने क्रिकेट खेली है, कोचिस किए, पाकिस्तान के प्लेयर बनाए, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लियो। सलमान जो बात कह रहे हैं ना, वो बहुत बहुत गहरी बात कर रहे हैं। आप टेस्ट और उसके बॉल हेलमेट में लगी है ना, मैं उसकी बात करो। आगे चले वर्ल्ड कप में अब क्या होगा? वर्ल्ड कप में आप क्या साउथ अफ्रीका से मैच जीतेंगे, बांग्लादेश से मैच जीतेंगे, न्यूजीलैंड से मैच जीतेंगे, इंग्लैंड से। चले सुने एक मिनट सुन ले, आप मुझे बताएं, बटलर भी तो कप्तानी कर रहा है, उस पर भी तो सवाल उठ रहे हैं ना, उसने कौन सी अच्छी कप्तानी की है? चले उसने कौन सी अच्छी कप्तानी की है? उसकी भी तो वर्ल्ड का 2019 के वर्ल्ड कप जीती है, उनकी टीम बहुत अच्छी है वर्ल्ड रैंकिंग में, मगर बटलर ने भी उस तरह की कप्तानी नहीं की। इंग्लैंड का मेन प्लेयर वहां भी चल रही है, मगर चल रही है, इतना ठाकुर नहीं खेलेंगे। सामा, मैंने आपने बात की थी, याद होगा ठाकुर को खिलाया ना इंडिया की टीम ने, ठाकुर भी तो खेला ना लाइकिंग डिसाइडिंग हर टीम में, मगर इस तरह नहीं होती। 4-4 साल आप टीम के साथ खेले, खिलाड़ी खेले, मुल्क को खिलाड़ियों के साथ 2020 का फोकस किया हुआ है। और पाकिस्तान की जितने भी एजेंट है ना, उन्होंने क्रिकेट का बेड़गर कर दिया, जो क्रिकेट को चलाते हैं, जो एनओसी दे देते हैं। मुझे बताइए, आपने तैयारी नहीं करी वर्ल्ड कप की, वर्ल्ड कप खेलने के लिए? वर्ल्ड कप की कौन सी तैयारी कर ली आपने? एशिया कप खेलने चले गए, हर के आगे आपने सिर्फ कमेटी बना दी, कमेटी में मिसबा और हफीज ने हाथ खड़े कर दिए। चीफ सिलेक्टर साहब जो इंजी हैं, वो बात कह रहे हैं मैं स्टेप आउट कर जाऊंगा, उनको आगे भाग गए थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री का कामयाब तरीन कप्तान है, वो भाग गया था, आगे क्या रिजल्ट आएगा वो बात वो समझ गया था, आगे ये चीज आने वाली है, होने वाली है, उसने कहा मैं स्टेप आउट हो जाऊंगा। ये तमाम चीजें हम बात करते हैं, एज ए क्रिकेटर बात कर रहे हैं, एज ए कोच बात रहे हैं। और ताबिश जो बात कह रहा है, ताबिश को बात करने तो सोचिए, और लॉबी थोड़ी है। सरफराज कह रही क्रिकेट का बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन है, उसके हेलमेट में बॉल लग गई थी, टेस्ट वही खेलेगा। आपने मन मना के रिजवान को खिलवा दिया ना लॉबी के तहत। रिजवान लॉबी नहीं बनाता, डंके की चोट में लॉबी बनाता है। कौन नंबर 4 पे इस तरह की बैटिंग करता है? किसी को फ्री हैंड मिला है? किसी को अपनी मर्जी का नंबर मिला है? कौन लिखवा के है इस नंबर पे मैं बैटिंग करूंगा और सारे अपनी मर्जी की टीम सिलेक्ट करूंगा? आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत हसीब एक लड़का विकेट कीपर है बलूचिस्तान का, वो टीम में नहीं है, हारिस टीम में है। हारिस क्यों टीम में? वो रिजवान के करीब है, रिजवान के क्लब का लड़का है। ये दोस्ती नहीं है तो क्या है भाई? अगर हम लोग बात करते हैं क्रिकेट की मेरिट के लिए, और ये शोएब अख्तर की बात कर रहा है, 2011 में शाहिद आफरीदी ने शोएब अख्तर को ड्रॉप किया था वर्ल्ड कप से, और वो शाहिद आफरीदी था, उसने ड्रॉप किया है। आज जितने 90 के लोग चैनल पे बैठे हुए होते हैं ना, वो सिर्फ अपनी दुकान चमका रहे हैं, बस अपने आप को जिंदा रख रहे हैं। मशवरा कोई नहीं देगा, फोन उठा के कोई बात नहीं करेगा, हम कान लैग कर रहे। सब ने अपने चैनलों पे अपनी टीमें बनाई हुई है, अपने एजेंडे सेट किए हुए हैं। तो इस परफॉर्मेंस के बाद आपको लगता है कि बांग्लादेश के साथ जो मैच होने जा रहा है वो भी, पहले तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं वो अब वो तो 100% आमना सलमान भाई, बांग्लादेश हमारे लिए आसान टीम थी। देखिए आपकी टीम थी, अब क्या बनेगा? आमना सलमान भाई, आपका सिया तरीन दिन है, ये तो मान लें क्रिकेट की हिस्ट्री में 7 दफा आप जीत चुके हैं उनसे। अफगानिस्तान से आप फिर उसको नसीम को याद करेंगे। मैं साजिद भाई एक चीज मेंशन करूं, मैं इसको सिया तरीन दिन इसलिए नहीं मानता, ऑनेस्टली ये ग्राउंड है, 2 टीमें उतरी हैं,
अब पाकिस्तान सारी जिंदगी तो भारत से वर्ल्ड कप में नहीं हारता रहेगा ना किसी दिन तो फाइट बैक करेगा, किसी ना किसी दिन तो जीतेगा। अब हमने अफगानिस्तान को हराया, अफगानिस्तान ने आज हमें हरा दिया। लेकिन मैं आपको आई ओपनर वाली चीज बताऊं, इससे पहले आपने 3 वनडे खेले अफगानिस्तान के साथ, आपने क्या कॉम्प्रिहेंसिवली वो मैचेस जीते? आपने आखिरी बॉल पर आके मैचेस जीते हैं। और जिताए किसने आपको? नसीम ने जिताए, जिसका बैटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, उसने मैचेस जिताए। सर आपकी टीम ये कैपेबल है ही नहीं कि वो अफगानिस्तान को शिकस्त दे। सयातरीन दिन नहीं सर, उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, उन्होंने आउट क्लास किया है पाकिस्तान को। सलमान भाई पहले तो एक बात सुने, उनका बैटिंग कंसल्टेंट कौन है, मेंटर कौन है? अजय जडेजा। वो लेके आए ना, वो पर उन्होंने काम किया ना। आप मुझे बताइए, वो जीतने के लिए आए थे ना। हम 7 दफा वर्ल्ड कप के मैचेस उनसे जीते हैं, वर्ल्ड कप में हमारी दफा जितनी दफा हम उनसे मैच जीते हैं। और सबको ही पता था ये 200 जो जिस पिच पे मैच हुआ ना, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की पिच, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाली पिच पे ये मैच हुआ है। इस पिच का मतलब है लो स्कोरिंग मैच, 200 रन बने थे, 3 आउट हो जाते हैं इंडिया के, मगर सर विराट कोहली मैच निकाल के ले जाते हैं। तो सर बाबर को भी मैच फिनिश करना चाहिए थे, अपनी कप्तानी से लड़कों को बोल देते मेरे दाव पे लग जा, मुझे मैच जीत के दो। बॉलिंग आपने अच्छी करनी है, फील्डिंग आपने अच्छी करनी है, कैचेस विन द मैचेस करने हैं। फिर वही मैं बात करूंगा, फिर फील्डिंग को कोच बना हुआ कौन है? कोई वहां का लगा हुआ है फला। मैं किसी की तासुब की बात नहीं करता, मगर आप माने आपने प्लानिंग नहीं की थी, राइट मोड राइट। साजिद भाई देखिए एक बात बताएं, आपने भी तो कोचिंग की है ना, मुझे एक बात बताएं, आप एक प्लेयर को कितने टिप्स दे सकते हैं? ये अफगानिस्तान के प्लेयर का माइंडसेट अलग था सर, वो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे और आप डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे थे। मजे की बात है, उनका माइंडसेट अलग है, वो खेलते भी पाकिस्तान के अगेंस्ट सबसे एग्रेसिव वो एक अलग मैटर। आप कोचेस का काम सर, आपको तो बेहतर पता है इस चीज का। आप प्लान तैयार करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करना तो ग्राउंड पे खेलने वाले खिलाड़ी का काम है। जब वो इंप्लीमेंटेशन उसमें नहीं कर रहा है, सर कल का मैच देखा आपने न्यूजीलैंड और भारत का, अगर फिलिप्स ने आके 2 चौके मारे थे, उसने फील्ड चेंज करना शुरू कर दी रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा प्लेयर को डिस्टर्ब कर रहा था हर बॉल पे फील्ड चेंज करके। आपके कप्तान को एक ओवर में 4 चौके पड़ रहे हैं, वो खड़े हुए अपना आराम से, ठीक है इसी बॉल पे करो, इसी लेंथ पे बॉल करो, इसी फील्ड पे बॉल करो। सर उसमें कोच क्या करेगा? देखिए कोच ग्राउंड में प्लान नहीं करता है, ग्राउंड में प्लान कप्तान करता है। कोच रस्से के बाहर का प्लान देता है। तो जब मैं बार बार कह रहा हूं प्रेजेंट माइंड से हाजिर दिमाग से कप्तानी करनी है। भाई बर्थ कप्तान नहीं है, भाई बर्थ कप्तान सर मैं बात तो यही कह रहा हूं ना सर, कोचेस का मसला नहीं है, कैप्टनसी का मसला है ना सर, इंप्लीमेंटेशन का मसला है ना। तो वही तो प्रेजेंट माइंड से नहीं किया, वर्ल्ड कप से तो खेल गया, मुल्क के साथ तो आप खेल गए ना यार। हम उसकी बैटिंग पे नहीं जा रहे, उसकी कप्तानी, टीम सिलेक्शन, फिर अरे यार सर मैं तो बैटिंग पे भी नहीं मानता सर। अगर देखें गौतम गंभीर से मैं इतना इत्तेफाक नहीं करता, वो एक अजीब सा इंसान है, एक बदबूदार इंसान है, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा, लेकिन उसने बात बड़ी जेन्युइन की है। उसने कहा है कि अगर आप उस 125 बॉलों पर अगर आप 100 रन बनाएंगे, सर मेरी बात सुने ना, उसने देखे इंसान जैसा, लेकिन अगर वो बात कर रहा है, वो जो कंटेंट दे रहा है उसको तो हमें समझना चाहिए ना। उसने कहा अगर आप 130 बॉलों पर 100 रन बना रहे हैं तो ऐसे 100 रन का हमें फायदा नहीं है ना। अब एक बात बताए, कल न्यूजीलैंड के प्लेयर ने नहीं बनाए, 100 नहीं बनाए, लेकिन भारत के तो किसी उसमें नहीं प्लेयर ने नहीं बनाए थे ना, लेकिन मैच जिता के गया विराट कोहली। मिचर ने वहां से सेंचुरी बनाई थी, आउटस्टैंडिंग सेंचुरी बनाई। तो सर उसका फायदा क्या हुआ? नहीं हुआ ना फायदा विराट कोहली ले गए ना सर, सेकंड इनिंग में जो लेके चले। यही है ना, आप क्रिकेट वो खेलें जिससे आपकी टीम को फायदा हो, पूरी टीम को ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस, उसमें आपके रन्स में इजाफा नहीं होगा। अब वो गौतम गंभीर ये बोल रहा है आप 140 बॉलों पर 100 रन बना ले, मैं ऐसे 100 रन का क्या करूंगा जो मेरी टीम के खिलाफ नहीं है? तो वही तो बात है ना, हमारा कप्तान फ्रंट से खुद रन नहीं बना रहा, कप्तान ही नहीं कर रहा, फिर हम मुकाबला करने जाते हैं, उससे मुकाबला करते हैं, उसका हमारा कोई मैच नहीं है। मगर ये देखें, ये बात माननी पड़ेगी सलमान भाई, हम हर शोबे में आउटस्टैंडिंग प्लानिंग में फेल हो गए। क्या फॉरेन कोच हो, चारे फॉरेन कोच हो, कप्तानी हो, टीम सिलेक्शन हो, दोस्ती यारियां, और ये तो आपको मानना पड़ेगा, आपकी कारकर्दगी कहीं भी बेहतर होती पे भी हमें खान साहब आपने हमें क्लोजिंग रिमार्क दे दिया बिल्कुल सही ये बात करके कि भाई वो चाहे आपकी बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, हर शोबे में इस वक्त हम नाकाम दिखाई दे रहे हैं, कोई हिकमत अमली हमें दिखाई जब से होश संभाला है ना, हम लोग वर्ल्ड कप या तो देख रहे हैं या फिर उसको कवर। 1999 का वर्ल्ड कप,
2003 का वर्ल्ड कप, 2007 का वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप, 15 का वर्ल्ड कप, 19 का वर्ल्ड कप और अब ये 2023 का वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की टीम कमजोर रही है बहुत सारे। 2003 का जो वर्ल्ड कप था उसमें वसीम, वकार, सकलैन, सईद अनवर सब थे, लेकिन हारे थे हम लोग हारते आए हैं। लेकिन यार जिस तरीके से हम इस वर्ल्ड कप में हार रहे हैं ना, इसकी नजीर कम से कम 99 के बाद से तो वर्ल्ड कप में बैक टू बैक चीजें, यानी एशिया कप के बाद बांग्लादेश से हारे थे हम 99 में। एग्जैक्टली हारे थे, हारते हैं, सब टीमें हारती हैं। बॉब वुलमर को दिल का दौरा पड़ गया था गालिबन जब 2003 के अंदर हम जिम्बाब्वे से हारे थे। लेकिन पॉइंट ये है कि यार जिस तरह से अब हम हार रहे हैं, सॉरी टू से, ये बड़ा अजीब। बिल्कुल ऐसा ही है। हम जिस तरह से सिचुएशन देख रहे हैं वो बहुत ही दिन ब दिन वर्स होते चली जा रही है। अब तो दुआएं भी जनाब काम नहीं कर रही, और क्योंकि परफॉर्मेंस ही नहीं है। तो इसी के साथ ही आज की हम ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो जाता है, इसे क्लोज करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर खेल का जुनून के साथ रात 11 बजे हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।